हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशनल हब पे। यूएई गवर्नमेंट ने कुछ डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कुछ रूल्स, नई गाइडलाइंस जारी किया है। इसे जानना ज़रूरी है, मैंने सोचा आपको अपडेट कर दूं। अगर आप ड्राइवर जैसे कि घर में काम करने के लिए सर्वेंट या मेड हो गई, गार्डनर हो गया, सिक्योरिटी गार्ड हो गया, ऐसे काम में जो घरेलू काम में किसी के घर में हाउस के अंदर में काम कर रहे हैं, फैमिली के बीच में किसी तरह की कोई भी काम है, वो डोमेस्टिक वर्कर्स में आते हैं। उनके लिए कुछ नई गाइडलाइंस को इशू किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। यहाँ से कफील लेकर के जाएंगे, मारेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, सैलरी नहीं देते थे, किसी काम में लेके गए कोई भी काम करा रहे हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वहाँ की सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया गया है और ये गाइडलाइन 15 दिसंबर 2022 से लागू हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो आप 15 दिसंबर के बाद देख पा रहे होंगे, लेकिन ये 15 दिसंबर से ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है यूएई कंट्री के अंदर में। ठीक है ना, जैसे कि आप बोलते हैं दुबई जा रहे हैं काम करने के लिए, तो दुबई में जैसे कि शारजा हो गया, ये एक यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स के अंदर में इस कानून को लागू कर दिया गया है। अब कानून क्या है, कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए हैं। इस राइट्स को आपको समझना होगा। अगर आप ड्राइवर में जा रहे हैं, अगर कंपनी में ड्राइवर में है तो ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी कानून है, लेकिन अगर आप किसी के घर में कफील कोई बुला रहा है आपको काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ राइट्स है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की। जो कफील आपको बुला रहा है उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और आप जा रहे हैं काम करने, आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो जल्दी से मैं आपको अपडेट कर देता हूं। सबसे पहली अपडेट है, किसी भी डोमेस्टिक वर्कर्स को उसको रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, उसको हायर नहीं कर सकते जबकि नेचर ऑफ वर्क के बारे में कंप्लीट नहीं बताया जाए। इट मीन्स कि आसान भाषा में ये है कि क्या क्या काम उससे लिया जाएगा, उसकी किस तरह की जिम्मेदारियां होगी, किस तरह की ड्यूटीज़ होगी, ये सब चीज़ें उसे पहले ही बताना पड़ेगा। और जैसे कि हम इंडस्ट्री में जाते हैं, कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, एग्रीमेंट होता है, उसी तरीके से एग्रीमेंट के तौर पे रिटन होगा और उसकी सैलरी, उसकी ड्यूटी आवर्स, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। कितना घंटा आप काम करेंगे ये भी मेंशन होगा। दूसरी चीज़, जब भी आप जाना चाह रहे हैं, जैसे 1 साल के बाद 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट होगी और 2 साल के बाद आपका जो लीव पे बनता है, जैसे कि कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उसी तरीके से आपका लीव पे बनेगा। आपकी आने जाने का टिकट, फेयर सभी कफील की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपका जो ग्रेजुएटी बनता है, जो बोनस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी सब कुछ लेबर लॉ के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कफील अक्सर बंदे को लेकर जाते हैं, इंसान को लेकर जाएंगे और वहाँ पर ले जाकर कुछ भी कराते हैं, सैलरी दिया नहीं दिया कोई मतलब नहीं। और तीसरी बात, खाना, रहना, उनका जो अकोमोडेशन है और जो खाना फूड है और जो उनका कपड़ा है, कपड़ा मीन्स की जो ड्यूटी करने के लिए जो ड्रेसेस हैं, जो यूनिफॉर्म है, ये सारे चीज़ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपकी रिहाइश ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको रहने के लिए वो लोग दे देंगे, कुछ भी किसी भी तरीके से इंसान जैसे रहता है, जो वहाँ की स्टैंडर्ड जो वैल्यू बनाई गई है अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें रखना है। आपको फूड देना है, आपकी जो यूनिफॉर्म को प्रोवाइड करना है, जो कपड़े हैं। और जो आप बीमार हो जाते हैं, जो आप सिक हो जाते हैं किसी प्रॉब्लम से, उसकी जी ट्रीटमेंट कराना, हॉस्पिटल ले जाना, सब कुछ एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। या इंश्योरेंस कार्ड या हेल्थ कार्ड जो वहाँ बनाया जाता है, जिस पे इलाज हम ट्रीटमेंट कराते हैं, सब कुछ उस एम्प्लॉयर की, आपकी कफील की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आपका कार्ड बनाने से लेकर के हर चीज़। किसी कारण से अगर डेथ हो जाती है उस बंदे की, उस डोमेस्टिक वर्कर की जो काम करने के लिए गया है, जिस महीने में डेथ हुई है उस महीने की पूरी सैलरी कफील देगा। ठीक है ना, और जो भी ड्यूज़ है उसके ऊपर में कुछ बकाया है, सब कफील को चुकता करना होगा अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ। जैसे कंपनी में होता है, कोई इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, उसी प्रोसेस से गुजरना होगा। जो भी उसका कंपनसेशन होगा सब कुछ देना पड़ता है, कफील को देना होगा। बहुत क्लियर किया गया है और बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि आपको जो वहाँ पे जाके वीडियो बनाते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, ऐसे लोगों को इससे निकालने की ज़रूरत थी और गवर्नमेंट ने कदम उठा दिया है। और एक चीज़ और, अगर डोमेस्टिक वर्कर ने
1 साल पे जाने का मूड बना लिया, उसे 1 साल पे 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट होगी, आने जाने की टिकट कफिल देगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर 1 साल पे मूड बन गया, किसी कारण से इमरजेंसी छुट्टी जाना पड़े, तो 1 टिकट बनता है जो कफिल को देना पड़ेगा। 1 टिकट देना पड़ेगा और 1 टिकट किधर से भी अप एंड डाउन किधर से भी दे सकता है। वो बंदे की जब वापस आना होगा तो 1 टिकट वो खुद लगाएगा और 1 टिकट कफिल को डालना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर किया गया है। इसी तरीके से जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो काम करने के लिए जो बंदा गया है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां बताई गई है। जैसे कि आप बाहर काम नहीं कर सकते हैं, आप आउटसाइड काम नहीं कर सकते हैं, आप डोमेस्टिक वर्क के लिए आप किसी इंडस्ट्री में या कहीं बाहर जाकर के दूसरी जगह काम नहीं कर सकते हैं विदाउट परमिशन, ठीक है ना। वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ का जो लोग हैं, वहाँ के जो तौर तरीके बनाए गए, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको रहना होगा। आप किस कल्चर से आप बिलोंग करते हो, किस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, ये सब चीज़ें नहीं, वहाँ की जो पॉलिसीज़ है उसको पालन करना होगा। ये डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए है। और ये भी बिल्कुल क्लियर किया गया है, डोमेस्टिक वर्कर को हायर करने के लिए किसी भी तरह की जो कंसल्टेंसी चार्जेस है, जो ब्रोकरेज है, वो नहीं ली जाएगी। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ना ही एम्प्लॉयर लेगा और ना ही वो ऑफिस चार्जेस ऑफिस वाला लेगा। अगर ऑफिस वाले को चार्ज करना है तो कफिल से एम्प्लॉयर से चार्ज करेगा, लेकिन इस बंदे से चार्ज नहीं करना। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो पॉलिसीज़ है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो ले ही लेते हैं, ठीक है ना। आप कितना भी बचो, लेकिन फ्री में कोई भेजता नहीं है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन ये गलत है, इट्स रॉन्ग। अभी ये सब चीज़ें हैं। इसका जो पूरा फुल न्यूज़ है मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया हूँ, इसे जा कर के आप देख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगा। अगर इस पूरे न्यूज़ को जानना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वैकेंसीज़, इन्फॉर्मेशंस, न्यूज़, हर तरह की चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ अपने टेलीग्राम पे। अगर आप जुड़ जाते हैं तो बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ये कुछ अपडेट्स थे दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे दबा दो, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक पे, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक कि जय हिंद।